हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि वीडियोस आप तक जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंचती रहें। आज हम बात करेंगे अपने ही माँ-बाप के टॉपिक पर। एक इंसान जब छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता है और फिर वो शादी करता है और बच्चे पैदा करता है और फिर माँ-बाप बन जाता है और अपने बच्चों को जी-जान से प्यार करता है। वो ये भूल जाता है कि हम भी कभी बच्चे थे, अपने ही बच्चों की सेवा में लग जाता है। सारे खर्चे उठाता है, नखरे उठाता है, उसको पालता है और हर एक जिद भी पूरी करता है, जितनी उस इंसान से वो जिद पूरी हो सकती है बच्चों की। लेकिन आज की डेट में अगर हम बच्चों की बात करें, तो वो अपने माँ-बाप की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रख पा रहे। तो हमारा एक फ़र्ज़ भी बनता है, धर्म भी बनता है और कर्म भी बनता है कि जब हमारे माँ-बाप बूढ़े हो जाएँ, तो उनकी सेवा करना। उनको बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही माँ-बाप थे जिन्होंने हमें पैदा किया, पाला-पोसा, बड़ा किया और आज हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि हम उनकी देखभाल करें। क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो अपनी भी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। वो खुद की ज़रूरत भी पूरा नहीं कर पाता। सिर्फ़ पैसों से काम नहीं चलता। अगर पैसों से काम चलता, तो हम भी बचपन में हमें भी पैसे पकड़ा दिए जाते और अपनी खुद की सेफ्टी खुद रखो। जी नहीं, हमें भी सेफ्टी की ज़रूरत होती है। हमारे माँ-बाप हमारी परवरिश करते हैं और हमारा पूरा ध्यान रखते हैं और हमें बड़ा करते हैं और हमारी ही खुशी में खुश हो जाते हैं। इसलिए हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि बुढ़ापे में आकर हम अपने माँ-बाप का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, उनको इज़्ज़त दें। इस तरीके से एक छोटी-सी कहानी मैं आपको बताऊँगा। एक माँ जब अपने बच्चे को फ़ोन कर रही थी, उसका बच्चा बाहर कहीं शहर में जॉब करता था, तो वो फ़ोन करने से पहले कितनी बार सोचती है कि मैं फ़ोन मिलाऊँ या नहीं मिलाऊँ उसको, कि वो आराम कर रहा होगा, थका-हारा आया होगा। तो बहुत से सवाल एक माँ की ममता में आने लगते हैं क्योंकि माँ है, ममता तो आएगी, आएगी। तो उसके दिमाग में बहुत से सवाल आने लगते हैं कि मैं अपनी बात बताऊँ या नहीं बताऊँ? क्योंकि उसको ये चीज़ लगता है, एक माँ को ये लगने लग जाता है कि मेरा बेटा बहुत सारा दिन काम करके थक कर आराम कर रहा होगा। वो एक अलग बात है कि वो बच्चा आराम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन माँ ये सोचने लग जाती है क्योंकि माँ के मन में, दिल में ममता होती है। इसी तरीके से जब वो फ़ोन करती है, रात को 2 बज जाते हैं और माँ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। रात को 2 बजे माँ अपने बेटे को फ़ोन करती है, उसका बेटा आगे से ये कहकर फ़ोन को काट देता है कि मैं अभी सो रहा हूँ, मुझे तंग मत करो, सारा दिन काम करके आया हूँ, थक चुका हूँ, सो रहा हूँ, कल बात करेंगे। तो इतना कहकर फ़ोन काट देता है और अगले दिन पड़ोसियों से उस लड़के को फ़ोन जाता है कि तेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। तब वो सोचता है कि मैं फ़ोन उठ बात कर लेता, उस समय शायद मेरी माँ तकलीफ़ में थी, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछतावा काय होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो माँ इस दुनिया से जा चुकी है। इसी कहानी का एक मोरल जो है, वो ये है कि कभी भी अपने पेरेंट्स को अवॉइड मत करो, अपने माँ-बाप को अवॉइड मत करो। दिन-रात जो भी टाइम हो, उल्टा उनके फ़ोन का इंतज़ार नहीं करो, खुद से उनको फ़ोन करके अगर आप बाहर शहर में रह रहे हैं, उनको फ़ोन करके उनका हाल-चाल पूछते रहें। हो सकता है माँ-बाप तकलीफ़ में हों या कोई चीज़ की ज़रूरत हो उन्हें। तो हमेशा आज की डेट में बच्चे क्या करते चले जा रहे हैं, अपनी ही ज़िंदगी में इतना बिज़ी होते चले जा रहे हैं कि माँ-बाप की ज़रूरत का उनको ध्यान ही नहीं रहता। हमारा धर्म, हमारा कर्म यही कहता है कि जब माँ-बाप बूढ़े हो जाएँ, तो माँ-बाप की सेवा करना ही हमारा पहला कर्म और पहला धर्म हो जाता है। भगवान को पूजें या ना पूजें, अपने माँ-बाप को पूजना चाहिए। अपने माँ-बाप की हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ख़ासकर कि उनके बुढ़ापे
बुढ़ापे में, क्योंकि यही माँ बाप थे जिन्होंने हमें जन्म दिया और हमारी परवरिश की और हमें पढ़ा लिखा कर पूरा खर्चा उठाकर इस लायक बनाया कि आज हम बड़े से ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। माँ बाप का कर्ज न आज तक कोई उतार पाया है, न कभी उतार पाएगा, इसलिए अपने माँ बाप का पूरा पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।